हेलो। जय हिंद सभी दोस्तों। दूसरा वीडियो है हमारे राजस्थान के सिक्कों का। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने मेवाड़ के सिक्के, मारवाड़ के सिक्के और बागड़ के सिक्के, इन सबकी चर्चा कर ली है। हम बात करेंगे अब हाड़ौती के सिक्कों की। ढूंढाड़ के सिक्के, अजमेर, किशनगढ़, जो छोटी मोटी अब रियासतें बची है, उनके सिक्कों की हम चर्चा करेंगे। तो मैं नवीन कुमार वर्मा स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पे, जिसका नाम है वीपीएन इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन चैनल। आप सबका तहे दिल से स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। इसी कामना के साथ मैं शुरू करता हूँ आज के इस वीडियो को। और वीडियो शुरू करने से पहले मेरा एक आपसे अनुरोध, आग्रह, आप कुछ भी कह लीजिए। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक करें और इसे शेयर जरूर करें। अगर वीडियो में कोई कमी नजर आए तो कमेंट करें कि सर इसमें ये कमियां हैं, आप इस कमी को सुधारिए। आपकी इन बातों का पूरा ध्यान रखा जाएगा और जितना कोशिश की जा सके उतना इसे सुधारने की कोशिश की जाएगी। तो ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के वीडियो को, आज के लेक्चर को। राजस्थान के सिक्के हमारे चल रहे हैं और सिक्कों के अंदर हमने चर्चा कर ली है मेवाड़ के सिक्कों की, मारवाड़ के सिक्कों की और वागड़ के सिक्कों की। अब मैं शुरू करूंगा हाड़ौती के सिक्के। हाड़ौती के सिक्के से हम शुरू करते हैं इस चैप्टर को, इस लेक्चर को। चलिए शुरू करते हैं। मैं वापस से एक मैप तैयार कर लेता हूं जो हम हमेशा तैयार करते हैं। ये जो मैं बना रहा हूँ यही हाड़ौती है। हाड़ौती आप सब जानते ही हो, हाड़ौती कहाँ है। हाड़ौती यहाँ है। इसके अंदर कोटा, बारा, बूंदी और ये झालावाड़, ये चार जगह आती है हाड़ौती के अंदर। तो हम इसकी चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हम बूंदी की। बूंदी राज्य के सिक्के। उस टाइम पे ये राज्य हुआ करता था, अब तो जिला है। बूंदी के सिक्के की चर्चा करेंगे तो सबसे पहले तो 1759 से लेकर के 1859 तक लगभग 100 साल का जो टाइम पीरियड था, इसके अंदर बूंदी के अंदर पुराना रुपया नाम का सिक्का चलाया करता था। ये जो सिक्का था लगभग 100 साल तक इसकी वैधता रही थी, 100 साल तक ये सिक्का चला था। फिर इसके बाद में कालांतर में जब दिल्ली के अंदर अकबर द्वितीय का शासन आ जाता है, अकबर द्वितीय जब दिल्ली की गद्दी पर बैठता है, सुल्तान बनता है, तो तो वह एक नया सिक्का चलाता है बूंदी के अंदर। देखिए दोस्तों, अकबर द्वितीय जो बैठ रहा है दिल्ली के अंदर 1806 ईस्वी के अंदर बैठ रहा है और 1837 ईस्वी तक, 1806 से 1837 ईस्वी तक जो ये जो टाइम है, ये उसका कार्यकाल है। ठीक है। और जैसे वो गद्दी पे बैठ रहा है 1806 ईस्वी के अंदर, उसके 11 साल बाद, मतलब कि अपने शासनकाल के 11वें साल के अंदर एक सिक्का चलाता है जिसका नाम रखता है वो 11 सना। समझिए दोस्तों, 11 सना सिक्के का नाम क्यों पड़ा, क्योंकि वो 11वें वर्ष इसे जारी कर रहा है, इस कारण से इसका नाम 11 सना रखा गया है। ठीक है दोस्तों। तो बूंदी के अंदर जो दूसरे प्रकार का हमें सिक्का मिलता है वो मिलता है 11 सना। चलाया किसने था? अकबर द्वितीय ने चलाया था। 11 सना नाम क्यों पड़ता है कि उसने 11वें वर्ष चलाया था। ठीक है। इसके बाद में हम बात करेंगे इसके अंदर जो हमें और क्या और कौन से सिक्के मिलते हैं। दोस्तों 1859 से 1866 के बीच में जो बूंदी है, इसके अंदर हमें बूंदी के अंदर रावशाही रुपया नाम के सिक्के का प्रचलन रहा था। ठीक है दोस्तों। इसके बाद बात करेंगे और कौन से सिक्के मिलते हैं। तो एक हाली नाम का सिक्का मिलता है बूंदी का, जो उस समय प्रचलन में रहा था। कटारशाही एक सिक्का रहा है जो प्रचलन में था। चेहरेशाही सिक्का उस टाइम में प्रचलन में था। अब आप सोचोगे कटारशाही सिक्का, चेहरेशाही सिक्का, सर ये किस तरह के सिक्के हैं। तो दोस्तों बिल्कुल सिंपल सी बात है, जो सिक्के होते थे उनके ऊपर कटार का चिन्ह अंकित होता था, चेहरे का चिन्ह अंकित होता था। इस कारण से इन सिक्कों को कटारशाही और चेहरेशाही सिक्का कहा जाता है। हालांकि फिर जब मैंने बताया कि अंग्रेज जब रिफॉर्म कर रहे थे पूरे देश के अंदर, तो जब पूरे देश के अंदर इक्वलिटी ला रहे थे, तो वो कलदार सिक्कों का प्रचलन करते हैं और 1901 ईस्वी के अंदर बूंदी के अंदर कलदार सिक्कों का प्रचलन कर दिया जाता है। और जो चेहरेशाही सिक्का था उसका उसको समाप्त कर दिया जाता है, उसकी वैधता को समाप्त कर दिया जाता है। और बूंदी के अंदर एक पुराना बूंदी का पैसा नाम का सिक्का भी हमें मिलता है, जो सब चला करता था। दोस्तों एक नोट करने वाली बात यह है कि बूंदी के अंदर स्वर्ण सिक्कों का अभाव रहा है। स्वर्ण सिक्के या स्वर्ण मुद्राएं बूंदी के अंदर बहुत कम मात्रा में प्राप्त हुई है, या यह कहो तो न के बराबर प्राप्त हुई है। ठीक है दोस्तों। इसी के साथ हाड़ौती के अंदर और कौन सी दूसरी रियासत
की हम बात करेंगे तो वो है कोटा रियासत। कोटा रियासत के अंदर दोस्तों दिल्ली के अंदर और जो गुजरात का सुल्तान हुआ था मांडू, इनके ही सम्मिलित सिक्के कोटा के अंदर चला करते थे। इसके अलावा और कौन से सिक्के थे, तो एक मदन शाही नाम का सिक्का कोटा में चला करता था, ठीक है दोस्तों। और एक गुमान शाही सिक्का, मदन शाही, गुमान शाही सिक्के, इनका प्रचलन कोटा में रहा था। तांबे का एक सिक्का भी था जो कोटा में चला करता था, जिसे चौकोर कहा, चौकोर आकृति का हुआ करता था वो, तो चौकोर कहलाता था वो, ठीक है दोस्तों। और कोटा में तो तीन तीन चार चार टकसालें हुआ करती थी, कोटा, गागरोन, झालावाड़, इनमें तो टकसालें स्थापित थी, ठीक है। और कोटा के अंदर 1901 ईस्वी के अंदर भी कलदार सिक्के का प्रचलन हो जाता है। फिर बात करेंगे अगला कौन सा जो रियासत है वो, तो झालावाड़। तो झालावाड़ के अंदर भी कोटा के जो सिक्के थे उनका ही प्रचलन झालावाड़ रियासत में हुआ करता था, ठीक है दोस्तों। अब हम बात करेंगे झालावाड़ के अंदर एक मदन शाही सिक्का भी चला करता था, लेकिन एक नोट करने वाली बात यह है कि 1859 से 69 से 91 के बीच में झालावाड़ के अंदर एक सिक्का चला था जिसके ऊपर 5 पंखुड़ियों की आकृति अंकित की गई थी। तो मदन शाही सिक्का पहले चल रहा था, फिर एक सिक्का डाला गया, उसके ऊपर 5 पंखुड़ियों का अंकन कर दिया गया, तो उसका नाम नया मदन शाही सिक्का कर दिया गया, उसका नाम नया मदन शाही सिक्का कर दिया गया। तो हाड़ौती के सिक्के की जानकारी कुछ इस प्रकार थी। चलिए अब हम इसे नोट कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। बूंदी राज्य के सिक्के, सबसे पहले हम बात करेंगे बूंदी के अंदर सिक्कों की। तो दोस्तों 1759 से 1859, मतलब लगभग 100 साल तक यहाँ पर पुराना बूंदी का रुपया, जो बूंदी का रुपया था उसका प्रचलन में था। जो बूंदी की खुद की मुद्रा हुआ करती थी, पुराना बूंदी का रुपया, उसका प्रचलन में था। उसके बाद हम बात करेंगे जब अकबर द्वितीय राजा बनता है, इसका जो टाइम रहता है जो 1806 से 37 के बीच में राजा रहता है, इसने अपने शासनकाल के 11वें वर्ष एक सिक्के का प्रचलन किया था, और उस सिक्के का नाम 11वें वर्ष के नाम पे ही पड़ा, 11 सना, 11 सना, ये उस सिक्के का नाम था। और बात करेंगे कि और कौन से सिक्के यहाँ प्रचलन में थे, तो यहाँ पर एक हाली नाम का सिक्का प्रचलन में था, कटार शाही, चेहरे शाही, इन सिक्कों का क्या है इसके अंदर प्रचलन था। फिर हम बात करेंगे 1901 ईस्वी के अंदर यहाँ पे कलदार सिक्कों का प्रचलन हो जाता है। मैंने बता दिया आप लोगों को कलदार सिक्के क्यों चलाए गए थे, कौन चलाता है, किस लिए चलाता है। और जो एक इंपॉर्टेंट जानकारी है कि हमें सोने के सिक्कों का अभाव मिलता है, यहाँ पे नोट कर लो, स्वर्ण मुद्रा का अभाव। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रही है क्लास, मजा आ रहा है? कमेंट वमेंट करते रहना ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे आप लोगों से। यहाँ सर बढ़िया है, समझ में आ रहा है। चलो बात करेंगे आगे कोटा राज्य के सिक्के, ठीक है। कोटा राज्य की बात करेंगे, सबसे पहली बात करेंगे हम यहाँ पे कोटा के अंदर कौन से सिक्के चला करते थे। तो पहले तो है दिल्ली, दिल्ली और मांडू, मांडू का जो सुल्तान था इनके नाम पे ही सिक्के चला करते थे, इन रियासतों के ही सिक्के कोटा के अंदर चला करते थे, ठीक है दोस्तों। अब बात करेंगे और कौन से सिक्के, तो एक मदन शाही नाम का सिक्का और एक गुमान शाही सिक्का, इनका भी प्रचलन कोटा के अंदर रहा था, तो वो भी नोट डाउन कर लेंगे, मदन शाही और गुमान शाही, मदन शाही व गुमान शाही। दोस्तों ये सिक्के इन राजाओं के द्वारा चलाए गए थे और इन राजाओं के नाम पे ही इन सिक्कों का नाम पड़ गया, तो गुमान शाही सिक्का है ये, ठीक है सिक्के। अब बात करेंगे और आगे, इसके अलावा एक और सिक्का हमें ऐसे मिलता है जिसका नाम है तांबे का सिक्का, वो चौकोर आकृति का वो होता था, तांबे का चौकोर सिक्का। और फिर लास्ट में वही बात होगी यहाँ पे भी 1901 के अंदर
कलदार का प्रचलन। दोस्तों कोटा जो था इसके अंदर टकसालें भी थी। 3-4 जगह नोट करवाता हूँ मैं हाड़ौती के अंदर जहां पे टकसाल हुआ करती थी, तो आप नोट करना कोटा। उसके बाद में दूसरा है गागरोन और फिर तीसरा है झालावाड़। ये जो 3 जगह है यहाँ पे टकसाल हुआ करती थी। इन 3 जगहों पर टकसाल थी। बाकी जानकारी, अब एक और जानकारी की हम बात करेंगे झालावाड़ की। तो झालावाड़ में तो पृथक से सिक्के नहीं चला करते थे। एक जो हम बात करेंगे इसके अंदर मदन शाही सिक्का चलता था। ये मदन शाही सिक्का वही है जो कोटा में चल रहा है, देख लो। ठीक है। हालांकि फिर बाद में 1869 से 91 के बीच में इन सिक्कों को ही मॉडिफाई कर दिया गया। इन सिक्कों पर एक पंखुड़ी की आकृति अंकित कर दी गई, 5 प्रकार की पंखुड़ी। इसका चित्र अंकन कर दिया गया इन सिक्कों के ऊपर और इससे क्या नाम दे दिया गया, नया मदन शाही। नया मदन शाही सिक्का। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गई हमारी हाड़ौती के सिक्कों की जानकारी। आप लोगों को समझ में आई होगी, उम्मीद करता हूँ। मैंने बहुत आसान शब्दों में आप लोगों को समझाने की कोशिश की है। दोस्तों एक चीज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जो चीजें जो मैं बताऊँ हैंड टू हैंड रफ कॉपी या फिर आपकी जो फेयर कॉपी जो भी है, पेन पेपर लेकर बैठिए तो इन चीजों को हैंड टू हैंड नोट डाउन करते रहिए। तो मैं आपको ऐसे नहीं बोलूंगा कि आपको बाद में पीडीएफ मिल जाएगी या फिर नोट्स मिल जाएंगे, क्योंकि दोस्तों मुझे लगता है कि क्लास देखते टाइम पे ही जो हम नोट्स बनाते हैं उससे अच्छा विकल्प तो कोई हो ही नहीं सकता। ठीक है दोस्तों, जो भी कुछ भी आप पढ़ रहे हो पेन पेपर लेकर बैठिए और उसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, इससे क्या होता है, चीजें ज्यादा समय तक हमें याद रह पाती है, एक परमानेंट तरीके से हमारे माइंड में बैठ जाती है वो चीजें। अब बाकी हम ई बुक लेते हैं, ऑनलाइन ले लेते हैं चीजों को, दोस्तों हमारे फोन में पड़ी रहती है, उसे कोई खोल कर नहीं देखता। ठीक है दोस्तों, मैं भी एक स्टूडेंट ही हूँ आपकी तरह, तो मैं जानता हूँ क्या क्या होती है चीजें, क्या नहीं होती है। इसलिए हमें क्या करना है, जो भी चीजें हम सीख रहे हैं उसे हैंड टू हैंड नोट डाउन करना है। जितने भी नोट्स बनाने हैं अपने हाथ से वो नोट्स बनाने हैं। हाथ से जब भी नोट्स बनाए जाते हैं तो वो ज्यादा दिनों तक याद रहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गई कोटा के, मतलब कोटा के सॉरी हाड़ौती के जो सिक्के थे उनकी जानकारी हो गई है। अब हम बात करेंगे, इधर एक बहुत बड़ी रियासत है जयपुर। जयपुर रियासत के सिक्के। ठीक है दोस्तों, जयपुर में एक सिक्का चलता था जिसका नाम है झाड़शाही। झाड़शाही सिक्का। दोस्तों इसके बारे में सुनिए, झाड़शाही सिक्का। भाई झाड़शाही सिक्का क्यों कहा जाता था इसको, क्योंकि दोस्तों इस सिक्के के ऊपर झाड़ी का अंकन हुआ करता था। एक झाड़ी है जिसकी 6 टहनियां हैं, उस आकृति का इन सिक्कों पे अंकन कर दिया गया। इस कारण से इन सिक्कों को झाड़शाही कहा गया। दोस्तों ये तांबे के हुआ करते थे और इनका जो वजन है वो 262 ग्रेन हुआ करता था। ये नोट डाउन करने वाली बात है, इसे नोट डाउन कर लो। इनका जो वजन था वो कितना हुआ करता था, 262 ग्रेन। ठीक है दोस्तों, ये जो तांबे के सिक्के हैं, झाड़शाही सिक्का है, इनका जो वजन है 262 ग्रेन हुआ करता था। अब बात करेंगे आगे, जयपुर में भी एक हाली नाम का सिक्का प्रचलन में था। हाली, हाली सिक्का जयपुर में भी प्रचलन में था। ठीक है दोस्तों, माधो सिंह, ठीक है दोस्तों, माधो सिंह के द्वारा यहाँ पे सोने के, मतलब सोने के सिक्के चलाए गए थे और उनके सिक्कों को हाली कहा जाता था। ठीक है दोस्तों, हाली सिक्का, ये जो हाली सिक्का है दोस्तों ये एक स्वर्ण मुद्रा है और ये जो स्वर्ण मुद्रा है ये जयपुर के महाराजा माधो सिंह के द्वारा चलाई गई थी। वैसे तो स्वर्ण मुद्रा माधो सिंह और राम सिंह इन दोनों के द्वारा चलाई जाती है, पर जो माधो सिंह के द्वारा सिक्के चलाए गए थे, जो मुद्रा चलाई गई थी, उनको हाली कहा जाता था। तो ये चीज भी नोट डाउन कर लेना, हाली किसको कहा जाता था, ये किसने चलाए थे, तो माधो सिंह। नोट कर लेना दोस्तों। तो जयपुर रियासत ही हो गई, इनके सिक्के इस इतने से ही है। अब बात करेंगे अगली रियासत की जो है किशनगढ़। किशनगढ़ यहाँ पड़ता है, इसकी भी चर्चा कर लेते हैं हम। किशनगढ़ जो राज्य है, किशनगढ़ उस टाइम पे जो राज्य था, किशनगढ़ राज्य के अंदर चांदोड़ी नाम का सिक्का चला करता था। यहाँ नोट डाउन कर लो,
किशनगढ़। किशनगढ़ के अंदर चांदोड़ी नाम का रुपया चला करता था। मैंने जब मेवाड़ रियासत पढ़ाई थी, मैंने उसके अंदर भी आप लोगों को बताया था एक चांदोड़ी नाम का रुपया, और वहां पे मैंने बताया था 166 ग्राम का है, तो ये उसी संबंधित है। अब आप सोच रहे हो दोस्तों कि मेवाड़ रियासत का चांदोड़ी रुपया किशनगढ़ के अंदर क्या कर रहा है। इसके पीछे जो लॉजिक है दोस्तों वो ये है कि जो चांदोड़ी रुपया है, ये मेवाड़ की राजकुमारी चंद्रकुवरी के नाम से चलाया गया था। तो मेवाड़ की जो राजकुमारी थी, सिसोदी राजकुमारी थी चंद्रकुवरी, उसने इन सिक्कों का प्रचलन किया था चांदोड़ी रुपया का। ये जो थे 166 ग्राम के हुआ करते थे, इनका जो वजन था 166 ग्राम था। 166 ग्राम का इनका क्या हुआ करता था, वजन हुआ करता था। इसके अलावा जो किशनगढ़ राज्य है उसके अंदर जो मुगल जो सल्तनत है, मुगल काल है, मुगल के जो राजा हैं उनके अंदर एक राजा था जो हमने पढ़ा है शाह आलम। तो शाह आलम आलम के सिक्के भी किशनगढ़ में चला करते थे। तो एक चीज ये भी नोट डाउन कर लेना, शाह आलम के सिक्के, शाह आलम के, तो शाह आलम के जो सिक्के थे ये भी किशनगढ़ के अंदर चला करते थे। अब बात करेंगे अगली कौन सी जगह है, तो दोस्तों अगली जो जगह है जिसकी हम चर्चा करने वाले हैं, जिसके सिक्कों की हम चर्चा करने वाले हैं, वो है धौलपुर। दोस्तों यहाँ के जो सिक्के हैं वो काफी गजब है, आप लोग को सुनकर हंसी आ जाएगी इन सिक्कों का नाम, और हम चर्चा करेंगे इनकी भी। धौलपुर, धौलपुर जो राज्य है, धौलपुर जो उस वक्त का राज्य रहा है, उस वक्त यहाँ पे क्या है दोस्तों, सबसे पहले बात तो टकसाल की स्थापना कर दी गई थी। तो आप नोट डाउन कर लो, 1804 ईस्वी के अंदर टकसाल, धौलपुर के अंदर क्या करते हैं, 1804 ईस्वी के अंदर टकसाल की स्थापना कर देते हैं। और इन टकसालों से एक सिक्का ढल के बाहर निकलता है और उसका नाम होता है तमंचा शाही सिक्का। दोस्तों तमंचा शाही सिक्का जो प्रचलन में था वो धौलपुर के अंदर था। अब ये तमंचा सिक्का क्यों प्रचलन में था, इसका नाम तमंचा शाही क्यों पड़ा, तो मैंने आप लोगों को बताया है, या तो सिक्कों को जिस राजा के द्वारा जारी किया जाता है उस राजा के नाम से वो सिक्के जारी होते हैं, या फिर उन सिक्कों पे जिस चीज का अंकन होता है वो सिक्के उसी चीज से जाने जाते हैं। जैसे झाड़शाही सिक्का, भाई झाड़ सिंह नाम का तो कोई राजा ही नहीं हुआ भारत जयपुर में, फिर झाड़शाही सिक्का कैसे हुआ, तो झाड़शाही सिक्का वो ऐसे कहलाया कि उस पर झाड़ी का अंकन था। हाल ही ऐसे ही एक तमंचा शाही सिक्का में धौलपुर से मिलता है, उस पर तमंचे की आकृति थी, बंदूक थी, उस बंदूक का आकृति बना हुआ था, उस तमंचे जिसे बोलते हैं, तो उस तमंचे की आकृति उस पर उत्कीर्ण थी, इस कारण से उस सिक्के को तमंचा शाही सिक्का कहा गया। तो आप नोट डाउन कर लीजिए, तमंचा शाही सिक्का। और तमंचा शाही सिक्का क्यों प्रचलन में था, क्योंकि उस पर किसका अंकन था, तमंचे का। तमंचे का जो चित्र है उसका अंकन किया गया था उसके अंदर। ठीक है दोस्तों, चीजें समझ आ रही है आप लोगों को, ठीक है। अब हम बात करेंगे अगली जो रियासत है, भरतपुर रियासत। किसकी बात करेंगे हम, भरतपुर रियासत की अब चर्चा करेंगे। भरतपुर धौलपुर के पास में पड़ता है, जगह मिल जाए कोई जगह, तो भरतपुर की चर्चा हम यहाँ कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, भरतपुर की चर्चा हम यहाँ कर लेते हैं। भरतपुर, भरतपुर के सिक्कों की हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे टकसाल की। भरतपुर के अंदर दोस्तों दो टकसाल थी, तो डीग में थी और एक भरतपुर में थी। डीग जिसे हम पढ़ते हैं जलमहल के, डीग के जलमहल बहुत प्रसिद्ध रहे हैं, ठीक है। तो वो जो डीग है वहां पे भी एक टकसाल स्थापित की गई थी, भरतपुर के अंदर भी टकसाल स्थापित की गई थी। तो भरतपुर ऐसी जगह है जहां पे दो टकसालें एक साथ स्थापित की गई थी। और यहाँ पे सिक्के कौन चले थे, तो दोस्तों यहाँ पे शाह आलम के सिक्के चले थे, पर जारी किसने किए थे, 1763 ईस्वी के अंदर महाराजा सूरजमल ने मुगल बादशाह शाह आलम के नाम से उन सिक्कों को जारी किया था। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज हम एक नोट डाउन कर लेंगे। चलिए नोट डाउन कर ही लेते हैं। भरतपुर के अंदर टकसाल, टकसाल कहाँ कहाँ हुआ करती थी, तो डीग के अंदर व भरतपुर में। ठीक है दोस्तों, और सिक्कों की हम बात करेंगे तो 1763 ईस्वी के अंदर महाराजा सूरजमल के द्वारा, महाराजा सूरजमल के द्वारा शाह आलम के नाम से सिक्कों को जारी किया गया था। ये भी नोट डाउन कर लेना।
किसके नाम से सिक्के चला करते थे? शाह आलम के नाम से। शाह आलम के नाम से सिक्के जारी किए गए थे। अब एक रियासत और बच रही है हमारी, अलवर रियासत, उसकी भी हम चर्चा कर लेते हैं साथ ही साथ। अलवर जयपुर के ऊपर पड़ेगा शायद इस तरफ, जगह खूब है हमारे पास में। अलवर की चर्चा हम करेंगे यहाँ पे। दोस्तों बड़े बोर्ड लगाने का फायदा होता ही है, हमें काफी सारा स्पेस मिल जाता है। चलो दोस्तों, तो मजाक वाली बात थी, बात करते हैं हम हमारे अलवर की। अलवर, दोस्तों अलवर के अंदर राजगढ़ की नाम की जगह है, वहां पे टकसाल की स्थापना की गई थी। और अलवर के अंदर दो प्रकार के सिक्के चले जाते हैं। एक तो रावशाही रुपया और रावशाही टका। पहले हम बात करेंगे टकसाल कहाँ थी इसके अंदर। जो टकसाल थी वो थी राजगढ़ में। राजगढ़ के अंदर टकसाल की स्थापना कर दी गई थी। और यहाँ पे दो प्रकार के सिक्के चला करते थे, रावशाही रुपया और रावशाही टका। रावशाही जो रुपया हुआ करता था, ये 173 ग्राम का हुआ करता था, इसका वजन 173 ग्राम हुआ करता था। और रावशाही जो टका था, ये तांबे का हुआ करता था दोस्तों। इसकी भी हम चर्चा कर लेते हैं। रावशाही रुपया और रावशाही टका। रावशाही जो रुपया था 173 ग्राम का था, इसका जो वजन था 173 ग्राम था। और जो रावशाही टका था, ये तांबे का बना हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से जो राजस्थान के सिक्के हैं, कॉइन्स हैं राजस्थान के, इसकी चर्चा हमने कर ली है। कॉइन्स का जो चैप्टर है पूरा हो चुका है। मुझे लगता है शायद ये 18 से 20 मिनट की वीडियो बनी होगी, और कल 36 मिनट की वीडियो बनी थी। टोटल 50 एक मिनट की वीडियो के अंदर हमारे जो भी सिक्के थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। मैंने कहा था कि मैं 40 से 45 मिनट के बीच के अंदर वीडियो हो जाएगी। तो देख लीजिए दोस्तों, अपनी वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। मैंने पिछली वीडियो के अंदर और आज वाली वीडियो के अंदर चर्चा कर ली है सारे सारे सिक्कों की, जितनी भी रियासतें थी और कौन सी जगह कौन से सिक्के चलाया करते थे, किस तरह के राजा चलाते थे, कौन सिक्कों के कौन कौन से प्रकार थे, हमने हर तरह के उसकी चर्चा कर ली है। ठीक है दोस्तों, एक बार एक रिविजन कर लेते हैं हम। पहले मैंने बात की थी हड़ौती के सिक्कों की, उसके अंदर मैं बूंदी के सिक्के की हमने चर्चा की थी कि वह 1759 से 1859 के बीच में यहाँ पे पुराना रुपया नाम का सिक्का चला करता था। फिर अकबर द्वितीय आता है जो 11वें वर्ष में एक सिक्का चलाता है, जिसे 11 सना कहा जाता है। फिर यहाँ पे हाली सिक्का चलता है, कटारशाही सिक्का चलता है, चेहरेशाही सिक्का चलता है, 1900 के अंदर कलदार चलता है। और यहाँ पे स्वर्ण मुद्रा का अभाव मिलता है हमें। कोटा के अंदर हम कर रहे थे कि दिल्ली और मांडू के जो शासक थे उनके सिक्के ही कोटा में चला करते थे। बाकी और मदन शाही गुमान शाही नाम के जो राजा थे उन्होंने सिक्के चलाए थे, तो मदन शाही गुमान शाही सिक्के हमें यहाँ से मिलते हैं। टकसालें थी यहाँ पे, कोटा में टकसाल थी, गागरोड में टकसाल थी, और झालावाड़ में टकसाल थी। फिर हमने बात की कि 1901 के अंदर कोटा में भी कलदार सिक्कों का प्रचलन हो गया था। झालावाड़ के अंदर जो हमने बात की, झालावाड़ के अंदर की अलग से कोई सिक्कों का प्रचलन नहीं था। कोटा वाले सिक्के जो थे मदन शाही, वही झालावाड़ में चला करते थे। लेकिन उन जो मदन शाही सिक्के थे उनके अंदर थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया गया, उन पे 5 पंखुड़ियां लगा दी गई, तो उनको नया मदन शाही सिक्का कह दिया गया। फिर उसके बाद हमने बात की थी किशनगढ़ के जो सिक्के हैं। किशनगढ़ के अंदर चांदोड़ी रुपया चल रहा था, 166 ग्राम का वो सिक्का था, जो चांदकुबरी के नाम से लाया गया था। चांदकुबरी मेवाड़ की एक राजकुमारी थी। मेवाड़ के अंदर मैंने चंदोड़ी सिक्के का जिक्र किया था। और फिर इसके अलावा और बात की थी, किशनगढ़ में शाह आलम के सिक्के भी चला करते थे। अजमेर का सॉरी दोस्तों, जयपुर की जो सिक्के थे उसकी बात की हमने, झाड़शाही चलता था, तांबे का था, 262 ग्राम का था। माधो सिंह और राम सिंह द्वारा स्वर्ण सिक्के चलाए गए थे। माधो सिंह के जो स्वर्ण सिक्के चले थे उनको हली कहा जाता था। भरतपुर की बात की, भरतपुर के अंदर टकसाल थी, डीग और भरतपुर में टकसाल थी। 1763 में जो सूरजमल जी थे उनके द्वारा क्या कहते हैं सिक्का चलाया गया था शाह आलम के नाम से। भरत धौलपुर की बात की हमने, धौलपुर के तमंचे शाही सिक्के चलते थे, तमंचे की आकृति थी। ठीक है दोस्तों, अलवर की बात की, अलवर के अंदर रावशाही रुपया रावशाही टका चला करता था। रावशाही रुपया 173 ग्राम का था, रावशाही टका तांबे का बना हुआ था। राजगढ़ में टकसाल की स्थापना की गई थी। तो दोस्तों इस प्रकार से राजस्थान के जो भी सिक्के हैं उनकी हमने चर्चा कर ली है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एक नए टॉपिक की। तब तक के लिए आप इन वीडियो को देखिए और बाकी अपने नोट्स बनाते जाइए। और समझ में आया तो शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, बताइए। आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है, हमें लगता है कि हम जो भी कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। और अगर कुछ कमी लग रही है तो आप शेयर कीजिए, बताइए हमें कमेंट करके कि सर यहाँ यहाँ कमियां हैं, इनको सुधारना चाहिए। ठीक है दोस्तों,
चले मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।